अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी उम्मे ऐमान। स्टूडेंट, हमारा पहला चैप्टर कंटिन्यू है स्टोकियोमेट्री। उसमें हमने मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया। आज हम अपना एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ राउंडिंग ऑफ डेटा। ठीक है, तो राउंडिंग ऑफ डेटा क्या है और इसे हम क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, हम इसे डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास लिखा है कि राउंडिंग ऑफ डेटा हम बेसिकली करते क्यों हैं, टू रिड्यूस अ नंबर टू डिजायर्ड सिग्निफिकेंट फिगर। एक कि हम अपने नंबर को रिड्यूस कर सके, कम कर सके। ठीक है, जैसे आपके पास एक वैल्यू है, एक डिजिट है, तो उसमें जो नंबर्स हैं, उस वैल्यू में जो डिजिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप चाह रहे हैं कि आप उसे रिड्यूस कर दें, फिर आप अपनी मर्जी से डिज़ायर सिग्निफिकेंट। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, ये चीज़ हमने पिछली वाली वीडियो में समझा। तो अगर आपके पास जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर है 4, ठीक है, तो आपको चाहिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इस डिजायर सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए हम क्या करते हैं, राउंडिंग ऑफ डेटा करते हैं। सही है, यानी कि हमारा जो नंबर है उसे हम राउंड ऑफ करते हैं। आगे लिखा है हमारे पास कि राउंडिंग ऑफ डेटा करने के लिए हमारे पास 2 तरीके का है। एक ये कि ड्रॉपिंग ऑफ नॉन सिग्निफिकेंट फिगर, कि हम या तो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर को, यानी कि वो नंबर जो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है उसे ड्रॉप कर दें, या फिर हम क्या करें, एडजस्ट द नंबर, या फिर आप अपने नंबर को एडजस्ट करें। ठीक है, देखिए जो हमारे पास नॉन सिग्निफिकेंट फिगर होता है वो ज़्यादातर 0 होता है, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक जो नंबर होगा वो तो सिग्निफिकेंट ही होगा। तो 0 जो होगा हमारे पास वो नॉन सिग्निफिकेंट होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर आ जाए जो 0 ना हो, 0 के अलावा हो, तो उसे हमें क्या करना होगा, एडजस्ट करना होगा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर कुछ रूल्स लिखे हैं, रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ डेटा। डेटा को राउंड ऑफ करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं। इस रूल्स को फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे, अपने नंबर को रिड्यूस करेंगे या फिर डिजायर सिग्निफिकेंट को हासिल कर सकेंगे। आपको रूल्स क्या है स्टूडेंट, तो सबसे पहला रूल है हमारे पास, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप, कि हम जो डिजिट ड्रॉप करना चाह रहे हैं, जैसे हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू ले लेते हैं 4.629, ठीक है, ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई। स्टूडेंट, इस वैल्यू में अगर हमारा जो लास्ट वाला डिजिट है इज ग्रेटर देन 5, अगर वो 5 से बड़ा, यानी हमें जो वैल्यू ड्रॉप करनी है, जैसे हमें जो है वो 9 को ड्रॉप करना है, हटाना है इस वैल्यू में से, लेकिन 9 जो है वो 5 से बड़ा है, तो फिर हम क्या करेंगे, देन ऐड 1 टू दी लास्ट डिजिट, यानी कि जो हमारी रिटेन डिजिट है, जो इससे पहले वाली डिजिट है, हम उसमें 1 को ऐड कर देंगे। ठीक है, कैसे कि अब हमें जो है वो 9 को ड्रॉप करना है, लेकिन 9 जो है वो 5 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे 4.63, 2 की जगह 3 हो जाएगा, हम क्या करेंगे 1 को इस पे प्लस करा देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, अब आपको चाहिए सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर, कि आपके पास जो वैल्यू है आप चाहते हैं उस वैल्यू में मुझे सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, तो फिर हम क्या करेंगे, हम इस 3 को भी ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, अब ये 3 जो है वो 5 से छोटा है, तो हम इसे क्या करेंगे, सिर्फ ड्रॉप कर देंगे, तो हमारे पास बचेगा 4.6। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने पहले रूल में जो भी हमारे पास हमें वैल्यू ड्रॉप करनी हो, अगर वो 5 से बड़ी हो तो हम एक नंबर क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं उससे पहले वाली डिजिट में। ठीक है, दूसरा रूल हमारे पास ये है कि इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज लेस देन 5, कि जो डिजिट हमें ड्रॉप करना है वो 5 से छोटा है, तो फिर हम क्या करेंगे, देन ड्रॉप इट एंड ऑल द नंबर ऑन राइट साइड। ठीक है, यानी कि जैसे अभी हमने यहाँ पे किया कि हमें यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट चाहिए था, तो 3 हमारा 5 से छोटा था, तो हमने सिर्फ इसको सिंपली ड्रॉप कर दिया। तो इस तरीके से अगर इसके बराबर में कोई भी नंबर हो और हमें इसे ड्रॉप करना है, तो हम उसे भी क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि यहाँ आपके पास लिखा है ड्रॉप इट ऑल द नंबर ऑन राइट साइड। जैसा आपके पास नंबर दिया गया है 2.6123। ठीक है, अब ये जो आपके पास नंबर है ये 5 से छोटा है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि आप 1 को जो है वो हटा दें, ड्रॉप कर दें, तो 1 जो है आपके पास वो भी 5 से छोटा है, तो जब आप 1 को ड्रॉप करेंगे तो बाकी जो है वो भी ड्रॉप हो जाएंगे। ठीक है, तो बचा आपके पास सिर्फ 2.6। तो पहला उसूल हमें क्या कहता है राउंडिंग ऑफ डेटा का, कि आपके पास अगर 5 ग्रेटर देन होगा तो हम उससे पहले वाली डिजिट में 1 नंबर को ऐड कर देंगे। ठीक है, और अगर हमारे पास 5 से छोटा होगा जिसे हम ड्रॉप करना चाह रहे हैं, तो हम फिर क्या करेंगे, उसे ड्रॉप कर देंगे और उसके बाद राइट साइड में जितने नंबर होंगे, डिजिट होंगे, उन्हें भी ड्रॉप कर देंगे। ठीक है,
तीसरा रूल जो है हमारे पास उसमें लिखा है व्हेन द डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5, कि अब जो हम डिजिट ड्रॉप करना चाह रहे हैं अगर वो बिल्कुल 5 हो, एक्यूरेट 5 हो, ठीक है। यानी कि पहले हम दो कंडीशन थी, हम देख रहे थे कि अगर ग्रेटर देन है या लेस देन है, लेकिन अब हम कह रहे हैं एक्यूरेट हमारे पास 5 हो। यानी कि अगर हम देखें हमारे पास है 6.2125, ठीक है, तो हमें ये 5 को ड्रॉप करना है, ठीक है। हमें जो वैल्यू ड्रॉप करनी है वो है ही 5, तो फिर हम क्या करेंगे, उसे या तो गिराएंगे या फिर हम उसे जो है वो ऐड करेंगे। तो ये कैसे पता चलेगा कि हमने 5 को और उसके बाद वाली राइट साइड वैल्यू को ड्रॉप करना है या हमने क्या करना है 1 ऐड करना है बैक वाली वैल्यू के साथ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन में, अगर हमें जिसे ड्रॉप करना है वही 5 हुआ तो फिर हम दो चीजें देखेंगे। नंबर 1 कि हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो डिजिट है पीछे बची हुई वो इवन है या ऑड है, ठीक है। अगर वो हमारे पास इवन नंबर हुआ तो हम क्या करेंगे, सिंपल उसे ड्रॉप कर देंगे 5 को, और अगर वो हमारे पास ऑड नंबर हुआ तो फिर हम रूल नंबर 2 करेंगे, रूल नंबर 1 करेंगे, क्या करेंगे उसमें प्लस कर देंगे, ठीक है। तो अगर हमारे पास ऑड हुआ तो हम 1 को प्लस कर देंगे, यानी ग्रेटर देन 5 वाला काम, और अगर हमारे पास इवन हुआ, 5 से पहला वाला नंबर इवन हुआ तो फिर हम दूसरा वाला काम करेंगे कि हमने क्या करना है उसको ड्रॉप कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ वैल्यू देती हूँ, ठीक है, उसमें जो है हम चेक कर लेते हैं कि ये रूल हमें क्या बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जैसे हमने एक वैल्यू लिखी 4.629 कोई भी रैंडमली, तो रूल नंबर 1 हमें कहता है कि जो वैल्यू आपको ड्रॉप करनी हो, अब मुझे 9 को जो है वो ड्रॉप करना है, तो मुझे अगर 9 को ड्रॉप करना है स्टूडेंट, तो मैं देखूंगी यहाँ पर 9 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है, ठीक है। मतलब आपका पूरा रूल जो है वो किस पे बेस कर रहा है, 5 पे, यानी राउंड ऑफ डेटा किस पे बेस कर रहा है, 5 पे, कि मेरा 9 जो अगर मुझे ड्रॉप करना है ये 5 से बड़ा है या छोटा है, तो 9 जो है वो 5 से बड़ा है, तो फिर मैं क्या करूंगी, इसमें मैं यहाँ पर 1 को प्लस कर दूंगी, ठीक है, 1 को प्लस कर दूंगी, तो मेरे पास होगा 4.63, ठीक है, और ये 9 हट गया, इसका 1 मैंने यहाँ पर प्लस कर दिया। अब अगर मेरे पास हो गया 492, अगर 9 की जगह मेरे पास 4 है, ठीक है, यानी 5 से छोटी वैल्यू आ गई, मुझे जो ड्रॉप करनी है वो 5 से छोटी वैल्यू है, तो फिर मैं क्या करूंगी, फिर मैं ये करूंगी इसको सिंपली ड्रॉप कर दूंगी, ठीक है। तो मेरे पास बचा 4.62, ठीक है, और लास्ट हमें कहता है कि हमें जो डिजिट जो है अपने पास ड्रॉप करनी है, ठीक है, हमारे नंबर्स में जो डिजिट हमें ड्रॉप करनी है, अगर वो एक्यूरेट 5 है, ठीक है, ना ही ग्रेटर देन ना ही लेस देन, एक्यूरेट 5 है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि 5 से पहले वाला नंबर इवन है या ऑड है। अब हमारे पास 5 से पहले 2 है और 2 हमारे पास जो है वो स्टूडेंट क्या है, 2 हमारे पास एक इवन नंबर है, तो फिर हम उसके लिए क्या करेंगे, जब हमारे पास इवन नंबर होगा तो 5 को हम सिंपली ड्रॉप कर देंगे, तो बचा हमारे पास 4.62, ठीक है। और अगर यहाँ पे 4.635 होता, यानी कि 5 से पहले ऑड नंबर होता, तो फिर मैं क्या करती, ये 5 इसको एक नंबर दे देता, तो ये हो जाता 4.64, ठीक है। तो ये हमारे जो है वो रूल्स कहते हैं। तो ये था हमारा राउंडिंग ऑफ डेटा, और राउंडिंग ऑफ डेटा हम करते क्यों है, ताकि हम रिड्यूस कर सके नंबर को या फिर डिजायर सिग्निफिकेंट फिगर ले सके। अब ये नंबर तो ऐसे था, रिड्यूस तो हो गया, क्या हमें डिजायर सिग्निफिकेंट मिला, अगर यहाँ पर है 3 सिग्निफिकेंट फिगर, अब आपको यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, तो आप इसको क्या करोगे, 5 से छोटा है इसे ड्रॉप कर दोगे, बचा 4.6, ठीक है। अब आपको सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, तो आप क्या करोगे, ये 5 से बड़ा है तो हम इसे एक नंबर दे देंगे, ये हो गया 5, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मिल गया एक सिग्निफिकेंट फिगर। तो इस तरीके से डिजायर्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए और नंबर को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, राउंडिंग ऑफ डेटा करते हैं। तो ये टॉपिक आपकी केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में था, ठीक है, टॉपिक 1.2, इसलिए मैंने इसे समझा दिया क्योंकि ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, इससे आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ना ही कोई न्यूमेरिकल, ना कुछ सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज में आ सकता है कि जो है रूल्स के हवाले से एमसीक्यूज बन सकते हैं यहाँ से, और आपको कोई वैल्यू दे देंगे और पूछेंगे इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसे आप रिड्यूस करें, तो इस तरीके के एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। कभी आपको अपनी परसेंटेज राउंड ऑफ करनी हो तो आप आराम से कोई भी वैल्यू राउंड ऑफ कर सकते हैं बाय हेल्प ऑफ दीज 3 रूल्स, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम अपना अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।